जैसे नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या है? अलिफ नॉट ना। हाँ, स्टेटमेंट ही बोल रहा हूँ। नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट कार्डिनलिटी आएगा ना, वो उसके पावर सेट की होगी, बस यही स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट कार्डिनलिटी होगा ना इनफाइनाइट के अंदर, वो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। तो वो कार्डिनलिटी को हम लोग सी यूज करते हैं। एक्चुअल में ये इसके बाद का सी एक नोटेशन है जो कि कॉन्टिन्यू, मतलब जैसे ये अलिफ नॉट है ना, इसके बाद जो सेट आते हैं, तो पावर पी ऑफ एन की कार्डिनलिटी को हम लोग ने डिनोट किया है सी से। ये जस्ट नोटेशन है, इसको सी से डिनोट करते हैं कि ये नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी है। तो इसके बीच में कोई दूसरा कार्डिनलिटी नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है कैंटर हाइपोथेसिस का। क्लियर है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी नंबर 2 है और 4 है, इसके बीच में 3 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई कार्डिनलिटी आएगी नहीं। तो ऐसे ही n के बाद जो नेक्स्ट कार्डिनल नंबर होगा ना, वो उसके पावर सेट की कार्डिनल नंबर होगी। एक्चुअल में सी होता है, ये तो जस्ट नोटेशन है, अभी तक हम लोग ये प्रूफ नहीं किया, ठीक है। ये याद रखना है, नेचुरल के बाद जो नेक्स्ट कार्डिनलिटी होती है वो उसके पावर सेट की होती है। तो ये इन जनरल है कि अगर ये कोई इनफाइनाइट सेट है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कार्डिनलिटी होगी वो उसके पावर सेट की होगी। मतलब इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट कार्डिनल नंबर ये होता है। दिस इज कैंटर्स हाइपोथेसिस, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। क्लियर है अभी? अब थोड़ा डेफिनेशन में आते हैं, सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट वगैरह डिस्कस करते हैं। तो फिर से वो जो रिजल्ट है ना कि ए और पावर सेट के बीच में कोई भी ऑन टू मैप नहीं होता। लेट सपोज ए कोई भी सेट है, तो हम लोग एक बी को बोलते हैं सबसेट ए का। इसका डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन है सेट का ना, कि बी का कोई भी एलिमेंट ले लो, वो किसको बिलोंग करता है? एक्स को। इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये स्टेटमेंट हो गया तो ये सबसेट का डेफिनेशन है। ये पता है सबको? हाँ। अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अपने को इसमें दो चीज यूज करना है। जब पावर सेट में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो एम्प्टी को लेके और दूसरा डेन्यूमरेबल को लेके, तो वो दो चीज अपने को डिस्कस करना है। इसके लिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि मतलब ये सपोज बी है और ए है, जिसका मतलब क्या हो गया कि मैं बी का कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करूं, वो किसके पास होना चाहिए? ए के पास होना चाहिए। मतलब यहाँ का एलिमेंट इंप्लाई करता है कि वो ए के पास है। ये सबसेट का डेफिनेशन। तो इसको मैं और कैसे कह सकता हूँ? इसको अगर और जनरलाइज करना है तो और कैसे बोल सकते हैं कि बी के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए को नहीं बिलोंग करता है। इसी को और कैसे लिख सकता हूं मैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि बी के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए को नहीं बिलोंग करता होगा। मतलब अगर ये इसका सबसेट है, जैसे ये बी है, क्या इसके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट है? अगर ये सबसेट है तो क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट मिलेगा कि जो ए को नहीं बिलोंग करता है ऐसा कोई एलिमेंट? अगर ये इसका सबसेट है तो बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो ए के पास नहीं है। ऐसा इसके पास एक भी एलिमेंट दिख रहा है इसमें? अगर बी ए का सबसेट है, क्या बी में एक भी ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के पास नहीं है? यही स्टेटमेंट हो रहा है ना। तो इसको ये दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है कि फॉर एवरी एक्स, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो वो ए के पास बिलोंग करता है। अगर निगेशन के टर्म्स में लिखूं तो बी के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ए को नहीं बिलोंग करता है। तो ये दो डेफिनेशन। अब इससे हम लोग प्रूव क्या करते हैं कि ए कोई भी नॉन एम्प्टी है, कोई भी सेट ले लो, लेट ए बी एनी सेट। अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको।
कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग करेगा ए को, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? लिख सकते हैं ना ऐसे? क्या ए का एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता है? कोई भी ए का एलिमेंट ले रहा हूँ, वो ए को बिलोंग करता है कि नहीं? इसका मतलब ये है ना, ए एक ए सेट है, इसका मैं कोई भी एलिमेंट लूं, जैसे मैंने ए ले लिया, ये इसके अंदर है, तो ए को बिलोंग करेगा ना, तो यही तो लिखा हूं मैंने, कोई भी एक्स का एलिमेंट उठाया वो ए को बिलोंग करता है। ये किसका डेफिनेशन हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके करते हैं हम लोग, कि कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी सेट लो, उसके पास एक सबसेट हमेशा होती है जो वो खुद होता है, इटसेल्फ। ये क्लियर है सबको? सेकेंड हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्प्टी सेट, कि हर सेट के पास एम्प्टी सेट होता है। बट ये प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग? ये इस डेफिनेशन का यूज करते हैं। अब मैं सपोज बी को ले लेता हूं एम्प्टी। अच्छा, इसके पास एक भी ऐसा एलिमेंट है जो बी को बिलोंग करता हो लेकिन ए को बिलोंग नहीं करता है कोई इसके पास एक एलिमेंट? एम्प्टी सेट किसी भी सेट का, एक कोई भी सेट हो, फाइनाइट हो, अरे मतलब एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, एनी सेट है, अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन होना चाहिए, मतलब इसके पास एक ऐसी एलिमेंट बिलोंग करती है जो ए के पास नहीं है। तो क्या इसके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट मिल रहा है जो ए को नहीं बिलोंग कर रहा है कोई इसके पास? अगर इसको अगर इसको फेल करना है ना कि एम्प्टी सेट ए का सबसेट नहीं है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो एम्प्टी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है। लेकिन एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब फेल करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सेट हो, चाहे वो एम्प्टी सेट हो या कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, इसके पास हमेशा दो सबसेट आते हैं, एक एम्प्टी और एक खुद ए। ये क्लियर है सबको कि एवरी सेट हैज अ टू सबसेट? इसको हम लोग ट्रिवियल सबसेट या इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और ये ट्रिवियल सबसेट। और इसको छोड़ के बाकी जो सबसेट आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट। नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट, कि जो ट्रिवियल भी नहीं है और खुद इटसेल्फ भी नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, हेलो, हाँ प्रतीक, नो सेट इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ, आपने कहा था सर। हाँ तो सही है ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग वो प्रॉपर्टी? हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट की बात कहाँ कर रहे हैं इसमें? बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पे सबसेट की बात हो रही, बिलोंग की बात कहाँ हो रही है इसमें? हेलो, रुको रुको, इसमें कंफ्यूज मत हो। मैंने ये कहा था, जैसे ए देखो, एक 1 2 है, ठीक है, तो मैं इस सेट के अंदर ना ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिख सकता हूँ कि सेट है, या फिर ए डजेंट बिलोंग्स टू, मैंने ये कहा था कि हर सेट खुद को बिलोंग नहीं करता, बट यहाँ पे हम लोग ये कहा कुछ यूज कर रहे हैं। जैसे अगर कोई नोटेशन यूज करना है, जैसे मैं ए सेट, अगर सपोज A12 यूज कर रहा हूँ, तो मैं सेट के अंदर ना कभी ऐसा एलिमेंट नहीं यूज कर सकता, ये यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है ना कभी खुद को बिलोंग नहीं कर सकता, तो ये नोटेशन कभी मत यूज करना। कुछ भी यूज करो, स्मॉल ए यूज करो, स्मॉल बी यूज करो, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो एलिमेंट है या खुद सेट है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। क्लियर है ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये क्लियर है? अभी बिलोंग की बात नहीं कर रहे हम, सबसेट की बात कर रहे हैं।
क्लियर है? एक बार यस करो, फिर आगे जाते हैं हम लोग पावर सेट पे। अब पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है, तो पी ऑफ ए के अंदर वही सेट आएंगे जो ए के सबसेट होंगे। ये डेफिनेशन है किसका? पावर सेट का। कि ए कोई भी सेट हो तो उसके पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? उसके अंदर वो सारे एलिमेंट, मतलब वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के सबसेट हो। ए के सबसेट इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। मान लेता हूं एक सेट है मेरे पास एम्प्टी, एम्प्टी और ऐसे, ठीक है, ए मेरे पास एक एम्प्टी सेट है। अच्छा, पावर सेट का मतलब क्या होता है? इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब बिलोंग करेंगे। मैं एक सेट बना रहा हूं। अच्छा, इसके पास दो सबसेट तो हमेशा होंगे ना? इसके पास वो कौन से दो सबसेट होंगे? एक तो खुद एम्प्टी होगा, मतलब एक एम्प्टी सेट, और दूसरा ये खुद ये, बट ये है क्या? एम्प्टी। बट सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ एम्प्टी एलिमेंट है। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, और जिस एलिमेंट का नाम है एम्प्टी। अब ये खाली सेट नहीं है, इसके पास एक एलिमेंट है। इसको ऐसे समझो, सपोज एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, और किसी ने पूछा इस बॉक्स के अंदर चेक करो कि क्या कोई एलिमेंट है। तो मैं इस बॉक्स के अंदर जाऊंगा और देखूंगा इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बोलेंगे एक काम करो, एक और नया बॉक्स लो, जिसको नाम दे दो, ये सपोज इस बॉक्स का नाम था ए। अब बोलेंगे एक काम करो, पी ऑफ ए बनाओ, जिसके अंदर इस बॉक्स को रख दो। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस बॉक्स को अंदर रख दिया। अब फिर वो बोलता है एक काम करो, चेक करो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है। बोलेगा हाँ, उसके अंदर एक एलिमेंट था ए। कैसा बॉक्स था? एम्प्टी बॉक्स था। अब इसके पास एक बॉक्स है, वो भी कैसा बॉक्स है? एम्प्टी बॉक्स। मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हो गए इसके पास? तो पावर सेट के पास जो एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। जबकि इस सेट के पास जब चेक किए थे तो कुछ नहीं था, तो ए सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 0। ये क्लियर है सबको कि सेट अगर एम्प्टी है तो उसके पावर सेट में एक एलिमेंट आता है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है? एम्प्टी सेट। तो ए के पास तो एक एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन इस सेट के पास इस सेट आया है, उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया एम्प्टी सेट, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 1। ये क्लियर है कि नहीं सबको कि एम्प्टी सेट भी हो फिर भी उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट क्या होता है? खुद एम्प्टी होता है। और ये आया कैसे? जो हमारे पास डेफिनेशन है कि किसी भी सेट के पास कम से कम दो सबसेट होते हैं, एक तो वो खुद इटसेल्फ ए होता है, और एक तो एम्प्टी सेट। तो मैंने पहले एम्प्टी सेट लिख दिया, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। दूसरा मैंने क्या लिखा? वो खुद ये, बट वो भी क्या है? एम्प्टी सेट है। बट सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको मैं एक बार लिखूंगा। तो इसके पास कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट। ये क्लियर है सबको यहां तक? तो इससे क्या पता चल रहा है कि पावर सेट नेवर बी एम्प्टी। अगर सपोज में इससे बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, जस्ट मैं ये लिख दूं कि लेट पी ऑफ ए बी ए पावर सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब जितने भी कलेक्शन है सबसेट का, उसको मैंने पी ऑफ ए नाम दे दिया। अब उसके बारे में क्या क्या बोल सकता हूं? जैसे दे दिया कि पी ऑफ ए मे बी एम्प्टी सेट, तो क्या ये पॉसिबल है? तो पी ऑफ ए कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, या फिर पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको ये? तो एक रिजल्ट तो निकल के आ गया पावर सेट में कि पावर सेट के पास कभी भी 0 एलिमेंट नहीं होंगे, या फिर पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो जस्ट डेफिनेशन का यूज किया, ऐसे ही नहीं आता, सब डेफिनेशन से ही आया। क्योंकि एम्प्टी सेट जो है ना, ये ऐसे ही नहीं आया, एम्प्टी सेट को डिफाइन किया गया प्रॉपर। क्लियर है ये सबको? हेलो। थोड़ा कुछ और देखते हैं। जैसे ए सेट आएगा, सपोज मैं एक सिंगलटन एलिमेंट ले रहा हूँ, इसके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, 0 हो, क्योंकि अपने को पता है कुछ भी हो, अगर एक एलिमेंट आ गया ना, चाहे वो 0 हो, नॉन 0 हो, इसके पास एक एलिमेंट है।
तो अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? एक तो एम्प्टी सेट आएगा और एक तो खुद इसी सेट को लिख दो ए। तो इसके पास कितने एलिमेंट आ गए? और हाँ, इसके पास कितने साइज के एलिमेंट आएंगे? तो 0 साइज के एलिमेंट आ सकते हैं, 1 साइज के एलिमेंट आ सकते हैं, 2 साइज के एलिमेंट आ सकते हैं। ऐसे कहां तक जा सकते हैं? जितने सेट की कार्डिनलिटी हो। अगर ए सेट की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट के अंदर उसी साइज के एलिमेंट होंगे, मतलब जो n तक होगा, मतलब 0 से लेके n साइज के। तो 0 साइज का और n साइज के हमेशा एक ही एलिमेंट होते हैं। इसको प्रूव कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करके। तो अब 0 का हो गया और 1 साइज के 1, तो इसके बीच में अब और कोई सबसेट नहीं होंगे। तो a की कार्डिनलिटी 1 थी, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई? 2। ऐसे थर्ड हम लोग क्या चेक करते हैं कि किसी सेट के पास 2 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो 0 साइज के तो 1 रहते हैं और खुद इसी साइज के कितने रहेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं ये नोटेशन यूज कर सकता हूँ। वैसे तो जो भी एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से यूज नहीं करते, इसके लिए ये नहीं लिखते, बट मैं यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पावर सेट एक नया सेट है। ये जो ए यूज कर रहा हूँ ये इसके इक्वल है, तो ए यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। इसीलिए इसको सिंपल क्या लिखेंगे? ए और बी। 1 साइज का 1 रहेगा, 2 साइज का 1 रहेगा, बाकी 1 साइज के कितने होंगे? तो एक बार ए लिखूंगा और एक बार बी लिखेंगे। तो इसके पास 2 एलिमेंट है, तो इसके पास कितने आ गए? 4। तो हम लोग जनरलाइज करते हैं कि किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर n है तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी आएगी वो कितनी होगी? 2n होगी। इसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से प्रूव करेंगे। ये इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अपना जो नंबर थ्योरी का है वो भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा ये प्रूफ भी हो जाएगा। बाकी ये सब तो पता रहता है, बट हम लोग नंबर थ्योरी को भी साथ साथ में जहां जहां यूज होगा वहां पे नंबर थ्योरी भी यूज करेंगे। ये क्लियर है सबको? तो एक रिजल्ट तो अपने को क्या पता चला कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता, और दूसरा कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2n। अब ये आता कैसे? जैसे मान लो किसी सेट के पास 2 एलिमेंट है, अब मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूं? मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? मैं एक काम करता हूं, ए को सिलेक्ट करूं या ना करूं मेरे ऊपर है। एक काम करता हूं, मैं एक बार ए को सिलेक्ट करता हूं और बी दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार ए को सिलेक्ट करूंगा लेकिन बी को सिलेक्ट नहीं करूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं? बी को सिलेक्ट कर रहा हूं, ए को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, और फिर लास्ट टाइम मैं क्या करूंगा? दोनों को सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं जब मैं पावर सेट बना रहा हूं तो इसमें दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब ए बी। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसको सिलेक्ट कर रहा हूं? ए को। इसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसको सिलेक्ट कर रहा हूं? बी को। ऐसे इसमें मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? दोनों को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट। अगर सपोज इसमें 3 रहते तो हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक जो हमारे पास सेल है उसके पास कितने ऑप्शन है? या तो मैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट करूं या तो मैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट ना करूं। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन थे, इसके पास भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 2 का स्क्वायर यानी कि 2 तो अगर सपोज जैसे n एलिमेंट हो, इसके पास मान लेते हैं n एलिमेंट है, 1 2, ऐसे किसी सेट के पास n एलिमेंट है, तो जब मैं पावर सेट सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे टोटल? ऐसे टोटल कितने आ जाते हैं? जैसे हम लोग बनाते हैं ना ट्रूथ टेबल में, तो टोटल 2n एलिमेंट आता है। उसका रीजन ही यही होता है कि मैं या तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूं बाकी सबको सिलेक्ट ना करूं, इसको भी सिलेक्ट कर लूं बाकी सबको सिलेक्ट ना करूं, इसको सिलेक्ट करूं बाकी सबको सिलेक्ट, ऐसे बनते जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं या तो सिलेक्ट ना करूं। इसके पास भी कितने ऑप्शन रहेंगे कि मतलब उसको सबसेट के अंदर लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसे कहां तक जाएगा? ये n तक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाते हैं? 2n। तो एक तो यहां से बन गया सिंपल अपना, जो हम लोग यूज करते हैं ना कि किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्लियर है सबको कि एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रूव करते हैं, और दूसरा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं हम लोग बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि क्यों किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं? 2n।
क्लियर है सबको ये? हाँ, और अगर सपोज किसी साइज का निकालना है तो n में से मुझे कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं? r एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। मतलब किसी सेट की कार्डिनेटी अगर सपोज n है, मुझे एक इसका सबसेट लेना है b, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जिसकी साइज r है, वेयर b इज अ सबसेट ऑफ a। a एक ऐसा सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, सपोज a1 से लेके an तक। मैं इसमें से एक सबसेट उठा रहा हूं b, जिसके पास एलिमेंट है a1 से लेके ar तक। ये डिफरेंट कैसे भी हो सकते हैं, नंबरिंग में चेंज, बट इसमें से r एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये इसका सबसेट हो गया वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n। तो मुझे r एलिमेंट सेलेक्ट करना है, इस n में से r एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उसका यूज करके सबसेट बनाना है। अब ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी r साइज के। तो जैसे अगर किसी सेट के पास सपोज 7 एलिमेंट है, एक सबसेट बना रहा हूं जिसके पास 3 एलिमेंट है, मतलब ये टाइप के ए बी सी या बी सी डी, अगर इसके पास ए बी सी डी से लेके जी तक है, तो इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे? तो 7c3, मतलब 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2, मतलब ये सब कैंसिल होके 35 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? देखो पावर किसका, ए के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? टोटल 5 है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 5। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2/5, यानी कि 32। अब ए का जो मैं पावर सेट ले रहा हूं, इसमें कितने साइज के एलिमेंट होंगे? 0 से स्टार्ट होगा और 5 साइज के। 0 साइज के हमेशा एक ही होते हैं, और वो क्या होता है? एम्प्टी सेट। 5 साइज के भी हमेशा कितने होंगे? 1, और वो कौन सा रहेगा अपना? ये खुद ये सेट रहेगा। तो दो तो ये हो गए। अब बचे 1 साइज के, 2 साइज के, 3 साइज के, 4 साइज के। टोटल अपने पास कितने हैं? 32। 1 साइज के कितने होंगे? तो मुझे 5 एलिमेंट में से सिर्फ एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो 5cn, तो nc1 कितना होता है? n, मतलब 5 आ जाएगा। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 5c, मतलब n सी एन माइनस आर, ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो 5c4 भी कितना हो जाएगा? 5। अब 2 साइज के कितने होंगे? तो 5c2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू 4 को करके 2 से डिवाइड कर देने का। जैसे अगर ये निकालना है ना एन सी एन माइनस 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर n इंटू एन माइनस 1/2 आता है। ठीक है, तो अगर इसका यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 2 10 आ जाएगा। अब इसको प्लस करो, टोटल कितने होंगे? 1 6 16 26 31 32, टोटल 32 आ गया ना। तो किसी भी साइज के कितने भी एलिमेंट्स ही हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये पूरा इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पावर सेट के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा फंक्शन में आता है। पावर सेट सबको क्लियर है? कुछ और डाउट है पावर सेट के बारे में? अभी ये फाइनाइट का हो गया, थोड़ा इनफाइनाइट में आते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? अब अपने को जनरलाइज करना है कि अगर सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, तो उसके लिए अपने को एक मैप डिफाइन करना। अपना मेन थ्योरम यही है कि किसी सेट और पावर सेट के बीच में कोई भी ऑन टू मैप डिफाइन नहीं होता। मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज ये मेरे पास, अच्छा ये भी प्रूव करना था थोड़ा। इस फाइनाइट इंडक्शन से कैसे प्रूव करते हैं? जैसे मान लो किसी सेट के पास अगर 1 एलिमेंट है, तो ये तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पावर सेट की कार्डिनेटी कितनी होगी? 1 होगी। सपोज किसी सेट की कार्डिनेटी अगर n है, तो पावर सेट की कार्डिनेटी कितनी आएगी? 2n। इसको हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अपने को प्रूव क्या करना पड़ता है कि अगर सेट के पास n+1 एलिमेंट होंगे, तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2n+1। अगर ये प्रूव कर दूं ना, तो ये अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखो। जैसे मान लो किसी सेट के पास 1 2 एलिमेंट है, मैं एक नया सेट बना रहा हूं जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट आ गए।
तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे? जब मैं ए का पावर सेट बनाऊंगा तो एम्प्टी सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सिंगलटन अरे मतलब 1 2, ठीक है। तो इसके पास कितने एलिमेंट है? 4। तो बी के पास कितने होंगे? तो बी का जब मैं पावर सेट बनाऊंगा ना, तो ये सारे एलिमेंट तो रहेंगे, कंफर्म है कि ये सारे एलिमेंट होंगे। एम्प्टी सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 1 2। अब जितने एलिमेंट इसके पास है ना, उतने ही और एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, मैं इसको सब में ऐड करूंगा। जब मैं 3 को एम्प्टी में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। जब इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 1 3। जब इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 2 3। और जब इसमें ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 1 2 3। कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट होंगे। और इसकी कार्डिनेटी कितनी आ गई? 2। ये तो ऑलरेडी थे ही, इतने और एलिमेंट ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था ना, हर एक में ऐड करके, तो जितने एलिमेंट थे, अगर मैं इसको प्रूव करूंगा तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2, मतलब 2 प्लस 1। क्लियर है ये? तो किसी सेट के पास अगर 2 एलिमेंट था तो उसके पावर सेट, ए के पास 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट में कितने आ गए? 2 का स्क्वायर। तो एक में अगर मैं एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दूं ना, तो उसके पावर सेट में जितने एलिमेंट ए के पास, मतलब ए के पावर सेट के पास थे, उतने ही एलिमेंट और ऐड हो जाते हैं। तो जस्ट इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। ये क्लियर है? सबको समझ में आया? और ये चेक कर सकते हो, यही सब रहेंगे ना, एक सिंगलटन 1 2 3, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 1 2 3। क्लियर है सबको ये? हेलो, ये समझ में आया ना सबको कि अगर मैं एक एलिमेंट ऐड करता हूं तो वो कुछ नहीं होगा, वो हर एक में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस यूज करते हैं कि किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट है और मैं ये एज्यूम करूं कि उसके पावर सेट के पास 2n है, तो अगर सपोज a के पास n प्लस 1 एलिमेंट होंगे, तो जो पावर सेट होगी इसके पास कितने एलिमेंट आएंगे? तो ये तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि a के पास कितने एलिमेंट है। अगर a के पास n है तो उसके पावर सेट के पास 2n होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो अगर इस सारे पावर सेट में ऐड होगा तो और कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे? 2n। इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2n, 2n प्लस 1। मतलब किसी सेट के पास n प्लस 1 है तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2n प्लस 1। तो ये प्रूव हो गया। किसके लिए? n प्लस 1 के लिए। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे? 2n। क्लियर है सबको ये? तो दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो वहां से भी प्रूव कर सकते हैं और एक तो यहां से प्रूव कर सकते हैं। बट जो इसके पहले प्रूव किए थे वो काफी अच्छा है कि हर एक के पास 2 ऑप्शन होती है। वो मतलब उसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं। ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? हम्म, तो ये एक्चुअली हम लोग किसके लिए करते हैं? इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ किसके बीच में? किसी सेट और किसी उसके पावर सेट के बीच में एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसमें एलिमेंट कैसे रहेंगे? जैसे मान लो 1 2 3 4। पावर सेट में एलिमेंट कैसे रहते हैं? बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो मान लो मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ उसके, जैसे सपोज 1, इसके पास 4 है तो इसके पास 16 होंगे। इसमें से मैं एक काम करता हूँ, कुछ एलिमेंट को खाली लिख रहा हूँ, 2 3, मान लो 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, सपोज ये एलिमेंट लिख रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 1 का इमेज क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 का इमेज क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है। 3 का इमेज क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और 4, अच्छा इमेज नहीं लिया मैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। 1 को 1 पे भेज देते हैं, 2 को भेज रहा हूँ 2 3 पे, और 4 को भेज देता हूँ 2 पे। तो 4 का इमेज क्या आ रहा है अपने पास? 2 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 इसके इमेज को बिलोंग कर रहा है? ये जो 1 एलिमेंट है, क्या इसके इमेज को बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो 1 एफ ऑफ 1 को बिलोंग कर रहा है। क्या 2 एफ ऑफ 2 को बिलोंग कर रहा है? तो बोलेंगे हाँ, 2 एफ ऑफ 2 को बिलोंग कर रहा है। क्या इसके अंदर 3 बिलोंग कर रहा है? तो क्या 3 एफ ऑफ 3 को बिलोंग कर रहा है? तो हम लोग लिखेंगे 3 डजेंट बिलोंग्स टू एफ ऑफ 3। क्या 4 एफ ऑफ 4 को बिलोंग कर रहा है?
तो 4 इसकी इमेज के पास नहीं है, तो इसका मतलब 4 डजंट बिलोंग्स टू एफ ऑफ 4। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया सेट बना रहा हूँ, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट लूंगा जो उसके इमेज को बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 उसके इमेज को बिलोंग कर रहा है, तो ये नहीं आएगा। 2 उसके इमेज को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 उसके इमेज को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 3। इसके पास 4 आएगा, क्योंकि 4 भी उसके इमेज को नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये मैंने एक कलेक्शन बना लिया। तो मतलब अगर जब भी मैं ए और पावर सेट के बीच में एक मैप डिफाइन करूं कुछ इस तरीके से, तो हमेशा एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज, मतलब एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा उसमें वही सारे एलिमेंट आएंगे जो उसके इमेज को बिलोंग नहीं कर सकते। हो सकता है ये एम्प्टी भी हो जाए, मे बी ये एम्प्टी हो सकता है, बट ऐसा सेट हमेशा मिलेगा। ये क्लियर हुआ सबको? देखो अपने को ये प्रूव करना है कि किसी सेट और पावर सेट के बीच में डिफाइन, अगर नहीं हुआ तो हम लोग एक थोड़ा और लेंगे 5-10 मिनट, देखिए इसको प्रूव करना है। ये क्लियर है सबको? क्योंकि इस सेट का यूज करना है, मतलब मुझे जस्ट ये बताना था कि ऐसा एक सेट एग्जिस्ट करता है कि जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो अपने इमेज को नहीं बिलोंग कर रहे। क्लियर है सबको ये? हाँ, अब प्रूव करते हैं हम लोग कि कोई भी सेट हो। अब जो प्रूव कर रहे हैं ना, ये इन जनरल प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, इस सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी सेट हो, लेट ए बी एनी सेट, ये कोई भी सेट हो, सेट फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और जो पी ऑफ ए है ना, ये उसका पावर सेट है। मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके पी ऑफ ए के बीच में। मुझे क्लेम ये करना है कि एफ इज नॉट ऑन टू, ऐसे नहीं लिखेंगे, देर इज अ नो ऑन टू मैप, ठीक है, देर इज अ नो ऑन टू मैप, मतलब कोई भी एक भी मैप नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं जब कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, बट हमने यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे कि मतलब इसके बीच में कोई भी ऑन टू मैप नहीं मिलेगा। तो ऐसा कब होता है, इससे हम लोग बताना क्या चाहते हैं कि पावर सेट की कार्डिनलिटी ए से हमेशा ग्रेटर होगी। हम लोग रिजल्ट प्रूव करके आए ना कि किसी भी दो सेट के बीच में, मतलब ए से बी के बीच में, फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बिटवीन नहीं यूज करते जब भी फंक्शन यूज करते, ए से बी के बीच में अगर जब भी ऑन टू मैप नहीं हो रहा है, इसका जस्ट एक ही मतलब है कि इस सेट की कार्डिनलिटी ए के कार्डिनलिटी से ग्रेटर हो। इसका मतलब यही है, हम लोग बार बार प्रूव करके आए। ये क्लियर है सबको कि प्रूफ क्या करना है? अपने को जस्ट ये क्लेम करना है कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी ए से स्मॉल नहीं हो सकती, यहां तक कि इक्वल भी नहीं हो सकती। पावर सेट की कार्डिनलिटी ए से हमेशा ग्रेटर देन होगी। ये क्लियर है सबको? अब प्रूफ करें इसको। तो मान के चलते ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ये लेक्चर बीच में एंड हो गया ना, तो मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा, ये प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे, ठीक है? तो सपोज पॉसिबल कि f इज ऑन टू, मान लेते f ऑन टू है, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि सपोज पॉसिबल f इज ऑन टू। अच्छा एक बात बताओ, अगर x a को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक सेट है a और ये उसका पावर सेट है, पावर सेट, ठीक है, कोई एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो उसका इमेज कहाँ चले जाएगा? पावर सेट में, क्योंकि a से p ऑफ a के बीच में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो f ऑफ x है ना, वो किसको बिलोंग करेगी? पावर सेट को बिलोंग करेगा। अच्छा, पावर सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है? जो a का सबसेट हो ना। पावर सेट का डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो मतलब वो a का सबसेट है। तो इससे ये क्लेम हो गया कि f ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ a। इतना बोल सकता हूं मैं? बोल सकता हूं कि नहीं इतना? पावर सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि उसके वही एलिमेंट हो जो a का सबसेट हो। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट हु, मतलब विच इज सबसेट ऑफ ए, उसके पास a के सबसेट होंगे, तो f ऑफ x a का सबसेट होगा, ठीक है। इसका यूज नहीं है, जस्ट बता रहा हूं कि मतलब अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो उसका इमेज a का सबसेट है।
अब मुझे वो सेट डिफाइन करना है। हम लोग ने सेट क्या डिफाइन किया था कि एक ऐसा सेट डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ए के वो एलिमेंट होंगे जो अपने इमेज को नहीं बिलोंग करते। ये पता है ना, वही सेट डिफाइन किया था ना, मतलब ए का वो एलिमेंट, इसमें से वो एलिमेंट बिलोंग करूंगा जो अपने इमेज को नहीं बिलोंग करता है। ये मैंने एक सेट डिफाइन किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका सबसेट हो गया, इसके अंदर मैं एलिमेंट किसके ले रहा हूँ, ए के एलिमेंट ले रहा हूँ। जब मैं ए के एलिमेंट ले रहा हूँ, हो सकता है ए के कुछ एलिमेंट आएंगे और कुछ एलिमेंट नहीं आएंगे, हो सकता है ए के एक भी एलिमेंट ना आए, बट ए से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो मतलब ये जो सबसेट है किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। अगर ए का सबसेट है तो मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। यहां तक क्लियर है सबको, कि मैंने एक सेट डिफाइन किया कि ए के वो एलिमेंट होंगे जो अपने इमेज को नहीं बिलोंग करते। तो अब ये ए का ही एलिमेंट उठा रहा हूं, तो कुछ ए के एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ एक एलिमेंट नहीं होंगे, बट ए का सबसेट रहेगा, और ए के जितने भी सबसेट है वो अपने पावर सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। अब ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है कि पावर सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो। अब मैं ऑन टू का डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या क्लेम की, पहले ही बोल दिया कि एफ इज ऑन टू है, सपोज पॉसिबल एफ इज ऑन टू। तो एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x आ गया। अगर यहाँ पे x में कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि x आर्बिट्रेरी है ना, देखो मैं, हाँ, आ गया x, अच्छा x में कोई भी एक सेट ले रहा हूँ और वो किसको बिलोंग कर रहा है, p ऑफ a को, तो देयर एग्जिस्ट अल्फा, इसके पास एक ऐसी एलिमेंट बिलोंग करेगी a को, सच दैट कि ये जो x है उस अल्फा का इमेज होगा। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर फंक्शन ऑन टू एस का डेफिनेशन क्या है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, ये कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास एक ऐसी एलिमेंट बिलोंग करेगी ए के पास, एक्स जो है उस एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको। इसको मैं स्टार दे देता हूँ क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग। बस हो गया, अभी ये 2 लाइन में प्रूव हो जाए। अब देखो, बस इसके वजह से प्रॉब्लम हो गई, जो ऑन टू मैप हम लोग इसका यूज किया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 केस। मान लेता हूँ एक एलिमेंट x को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x नहीं लेते, अल्फा लेते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट अगर x को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने इमेज को नहीं बिलोंग करेगा ना। तो ये इंप्लाई हो गया कि अल्फा डजंट बिलोंग्स टू एफ ऑफ अल्फा। इसका डेफिनेशन क्या था कि कोई भी एलिमेंट अगर x को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर अल्फा x को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा अपने इमेज को बिलोंग नहीं करेगा, और एफ ऑफ अल्फा क्या है, x। तो अल्फा किसको नहीं बिलोंग करेगा, x को नहीं बिलोंग करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था ये सेट है, और मैंने एक प्रूव किया था स्टार्टिंग में रसल पैराडॉक्स, तो वहां पे ये चीज यूज किया था कि ये एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। किसी भी सेट के एलिमेंट को अगर वो सेट है तो उसके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को लेके कोई भी एंग्जाइटी या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे वो चीज हो गया कि एक साथ कोई भी एलिमेंट अंदर या बाहर नहीं हो सकता, या तो वो सेट के अंदर होगा या तो सेट के बाहर होगा। बट यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये सेट है और अगर कोई सेट है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर है सबको, ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कि नहीं। जल्दी करो तो एंड हो जाएगा। वैसे 2 लाइन, वैसे अब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हो गया प्रूफ। ऐसे केस सेकेंड भी कर सकते हैं कि सपोज